आदरणीय मातृशक्ति व सभी धर्मनिष्ठ सज्जनों, आज मैं आपके समक्ष में ऐसा विषय लेकर के आ रहा हूँ जिसके कारण आज ये अपना हिंदू समाज पतन के कागार पर खड़ा हुआ है। इसका कारण कोई और नहीं, अपने ही कुछ तथाकथित ब्राह्मणों के कारण इस देश का ये हाल हुआ है। क्योंकि हिंदुओं की पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर है। जितने भी मुसलमान यहाँ हैं, इनमें से केवल 5% मुसलमान विदेशी हैं। शेष जितने भी हैं सब यहीं के रहने वाले हैं, जो इसी देश में पैदा हुए हैं। उनके और हमारे पूर्वज एक ही हैं। उस समय हिंदुओं की मूर्खता के कारण, कुछ भय के कारण, कुछ स्वार्थ के वशीभूत मुसलमान बन गए थे। मुसलमानी शासन समाप्त होने से पहले ही जब मुसलमानों का शासन कमज़ोर होता दिखाई दिया, तो उसी समय कुछ मुसलमान हिंदू बनने की कोशिश कर रहे थे। सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने किसी भी मुसलमानी रीति रिवाज को नहीं अपनाया और सारे काम उसी प्रकार से करते रहे जैसे कि हिंदू होते हुए भी करते थे। जब भी उन्होंने हिंदू बनने की कोशिश की, तब हिंदू समाज के ठेकेदारों ने कड़ा विरोध किया और साफ शब्दों में यह तक कह दिया कि जो एक बार मुसलमान हो गया, उसके लिए हिंदू समाज का दरवाजा सदा के लिए बंद हो जाता है। कई सौ वर्षों तक की गुलामी के पश्चात महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति वीर सिंह नलवा ने कश्मीर को मुसलमानों से मुक्त कराया था। अंग्रेजों के साथ महाराजा रणजीत सिंह जी की अमृतसर में जो संधि हुई थी, उसके पश्चात कश्मीर के राजा 1846 में गुलाब सिंह बने। जिस समय गुलाब सिंह कश्मीर के राजा बन जाते हैं, उनके राजा बनने के पश्चात कश्मीर के जितने भी मुसलमान थे वो सभी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के बाद वे बड़ी संख्या में एकत्र हुए और एकत्र होकर के महाराजा गुलाब सिंह के पास पहुंच जाते हैं। महाराजा गुलाब सिंह के पास जैसे ही वो पहुंचते हैं, उन्होंने कहा कि महाराज, आपसे 200 वर्ष पहले हमारे पूर्वज किसी कारणवश मुसलमान बन गए थे, परंतु जो गलती हमारे बड़ों से हुई है हम उसको दोहराना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम हिंदू समाज में आकर के फिर से अपना जीवन यापन करें। हम उनकी कोई रीति रिवाज नहीं अपनाना चाहते और ना ही हमने अपनाया है। हम सब दोबारा उसी धर्म में आना चाहते हैं। आप राजा हैं, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो आपके राज्य की नींव और भी मजबूत हो जाएगी। कहते हैं कि राजा गुलाब सिंह ये बातें सुनकर के बहुत प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ बोले कि यह कार्य तो बहुत ही पवित्र है। यदि ऐसा है तो मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। कहते हैं कि गुलाब सिंह ने अगले दिन काशी के पंडितों को सम्मानपूर्वक आमंत्रण दिया। 2 दिन बाद काशी के पंडित जब कश्मीर पहुंचे तो उनका राजा ने बहुत सम्मान किया। तत्पश्चात अपनी योजना उनके समक्ष रखी। राजा गुलाब सिंह की ये बातें सुनकर के सारे पंडित क्रोधित होकर बोले कि इस नीच कर्म को करने के लिए ही आपने हमें यहाँ काशी से बुलवाया है। महाराज, आपकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई है? हम यह अधर्म नहीं करेंगे और ना ही होने देंगे। और यदि आप हमारी अनुमति के बिना यह काम करोगे तो हम सब झेलम नदी में डूबकर मर जाएंगे और इसका सारा पाप आपको लगेगा। और एक बात और सुन लेना, कश्मीर के जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब हमारा साथ देंगे, ना कि आपका साथ देंगे। यह सारी ब्रह्म हत्या होगी और इसके पाप के भागी आप होंगे। महाराजा गुलाब सिंह इस बात को सुन करके डर गए और उन्होंने इतना बड़ा हत्या का पाप अपने ऊपर लेना नहीं चाहा। जोसेफ कार्वेल नाम के एक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डेंजर इन कश्मीर के पृष्ठ 18 पर यह सारी घटना लिखी है। विचार करके देखें कि आज जो कश्मीर जल रहा है उसका कारण क्या है। यदि उस समय महाराजा गुलाब सिंह उन ब्राह्मणों के बहकावे में ना आकर के दृढ़ता पूर्वक यह कह देते कि तुम मरते हो तो मरो, परंतु मैं इस पुण्य कार्य को अवश्य करूंगा, ऐसा वे इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उस समय राजा महाराजाओं की बुद्धि उन ब्राह्मणों के शिकंजे में जकड़ी हुई थी। जो ब्राह्मण कहते थे वही राजा करता था। ब्राह्मण को सर्वोपरि मानते थे और मानना भी चाहिए, परंतु ब्राह्मण उस योग्य होना चाहिए। ब्राह्मणों का आदेश मानना राजा के लिए अत्यंत अनिवार्य था। यदि उस समय 100, 200, 400 मर जाते तो आज लाखों को मरने की आवश्यकता ना होती, लाखों को बेघर होने की आवश्यकता ना होती। हमने अपनी कभी गलतियों पर विचार करके नहीं देखा कि हमारी कमी कहाँ कहाँ पर रही है। इन शब्दों के साथ
मैं अपनी वाणी को राम देना चाहता हूँ। ओम दिशम।